एक विकसित होती स्थिति जिसे हम इस प्रसारण के दौरान कवर कर रहे हैं। अभी एक ताजा जानकारी संवाददाता बालिक स्लादिन से, जो इस बारे में है कि इजराइल यूएई की कैसे मदद कर सकता है। हम स्क्रीन पर नाटकीय तस्वीरें देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं कि ये कोई ताजा जानकारी हो, लेकिन निश्चित रूप से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत ने सीएनएन से थोड़ी देर पहले बात की और ये कहा, सोमवार को यूएई में तैनात एक इजरायली वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल एक आने वाली ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए किया गया। आज ईरान से दागी गई उन मिसाइलों में से 4 मिसाइलों को रोका गया, जिनमें से कम 3 को इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने रोका। इजराइल ने गुप्त रूप से एक आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली तैनात की थी और जो सैनिक इसे संचालित करते हैं वह भी यूएई में हैं। इसका मतलब है कि अब संयुक्त अरब अमीरात की जमीन पर इजरायली सैनिक आयरन डोम और इजरायली वायु रक्षा प्रणाली का संचालन करते हैं ताकि ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोका जा सके। ये निश्चित रूप से इजराइल और यूएई के बीच सहयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम इसे इस तथ्य के साथ जोड़ें कि फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि न केवल आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया बल्कि आयरन बीम का भी इस्तेमाल किया गया। ये एक नया सिस्टम है जिसे इजराइल ने खुद अपने देश में कम से कम बड़े पैमाने पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इसे पहले ही यूएई भेज दिया गया। ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत मायने रखता है। और निश्चित रूप से जब हम 2020 में ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में अब्राहम समझौते पर पहली बार हस्ताक्षर की बात करते हैं तो हमें वो ऐतिहासिक घोषणा याद आती है। उस समय इजराइल और यूएई तथा बहरीन के बीच संबंधों का सामान्यीकरण भी हुआ था और अब हम इसे अभी होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इजराइल यूएई को नागरिकों की सुरक्षा में मदद कर रहा है। ये असाधारण है, ये बहुत नाटकीय है। मैं कहूंगा कि जिसने भी कहा था कि अब्राहम समझौते इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण नहीं है, अब देख लें कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। ये वास्तव में एक रणनीतिक साझेदारी है, खासकर इजराइल और यूएई के बीच, और यूएई की धरती पर इजरायली सैनिकों का होना जो अमीरातियों की रक्षा कर रहे हैं। ये बेहद नाटकीय है। मुझे लगता है कि यह रणनीतिक सहयोग और अब्राहम समझौतों को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। मुझे नहीं लगता सऊदी अभी बहुत खुश हैं, क्योंकि जब भी यूएई के साथ कुछ होता है मुझे लगता है कि अब मैं कहूँगा उनके बीच जो संघर्ष है उसमें वे खुश नहीं हैं, और ये सऊदी अरब के अब्राहम समझौते की ओर किसी भी कदम को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र में बेहद नाटकीय है और ये सभी को दिखाता है कि इजराइल एक प्रमुख साझेदार है और आप इजराइल पर भरोसा कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि ऐसे समय में इजराइल पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये किसी भी तरह कम नाटकीय नहीं है। मुझे याद है 2020 में कहा गया था कि अब्राहम समझौते से इजराइल को बहुत कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि उसकी एक अरब देश के साथ संबंध मध्य पूर्व में सामान्यीकरण आखिरकार मध्य पूर्व में स्वीकार किया जा रहा है। तब सवाल था कि यूएई और बहरीन को क्या मिलेगा। अब हमें इसका जवाब मिल रहा है, उन्हें इससे यही फायदा मिलता है। और इससे ज्यादा सही समय पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी अबू धाबी में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। स्थिति लगातार बदल रही है। अबू धाबी में अभी धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं तो बता दें कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे अंतरराष्ट्रीय जहाजों को प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक उस नए मिशन के तहत मार्गदर्शन देना शुरू किया है, और तेहरान ने अमेरिकी नौसेना को स्ट्रेट में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी। और इस समय यूएई ईरान के गुस्से का सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। इससे अमेरिकियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वे ईरानियों के खिलाफ बहुत सख्ती से जवाब दें और पलटवार करें। उनकी एयरलाइन पर हमला हो रहा है। ईरानी वाकई में अपना आपा खो रहे हैं और अब यूएई को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इससे अमेरिकियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वे उन हमलों का जवाब दें, और मैं कहूंगा कि बहुत सख्ती से जवाब दें।